मनोज जरांगे की अचानक बिगड़ी तबीयत। मराठा समुदाय को सगे सोयरे और ओबीसी वर्ग से आरक्षण मिले, इस मांग को लेकर मनोज जरांगे अंतरवाली सराती में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत खराब होने लगी है। मनोज जरांगे ने 8 जून को अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। मंगलवार सुबह से ही उनकी हालत बिगड़ गई थी। अंतरवाली सराती में तैनात डॉक्टर की एक टीम ने उनसे इलाज करने का अनुरोध किया। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने इलाज कराने से इनकार कर दिया है। बुधवार सुबह 2:30 पर मनोज जरांगे पाटिल की हालत ज़्यादा खराब होने पर उनका इलाज किया गया। चारधाम यात्रा का नया रूट खोलने की तैयारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए नए मार्गों का विकल्प राज्य सरकार खोज रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रामनगर को प्रतिकूल माना जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी कर रामनगर को विकल्प के रूप में तैयार करने की बात कही थी, जिसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। अब रिपोर्ट बनाकर तैयार हो चुकी है। अगला निर्णय शासन को लेना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के रामनगर से शुरू की जा सकती है या नहीं। बिहार में गर्मी से त्राहिमाम। गया पिछले 5 दिनों से भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। 44 डिग्री तक तापमान जा पहुंचा है। इस भीषण गर्मी में गया शहरी क्षेत्र में बिजली की आवाजाही ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस भीषण गर्मी में भी आमजनों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो, इसके लिए बिजली विभाग जुटा है। शहर के गांधी मैदान पावर सब स्टेशन के ट्रांसफार्मरों का तापमान से बुरा हाल है। ट्रांसफार्मर का तापमान को नॉर्मल रखने के लिए बिजली विभाग कूलर पंखा लगाया है और हर आधे 1 घंटे पर पानी का छिड़काव कर रहा है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम तेज। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार शाम अधिकारियों के साथ यमुना में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बारिश से पहले ही दिल्ली सरकार सभी तैयारियों को पूरा कर लेना चाहती है, ताकि पिछली बार की तरह हो रही तेज बारिश के बाद आई बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह तैयार रहे। दिल्ली में यमुना से आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना की सफाई करवाई जा रही है। बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत को धमकी। राजस्थान में जनप्रतिनिधियों को धमकी देने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बाद अब उदयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई है। उन्होंने एसपी को जानकारी देने के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी सूचित कर दिया है। धमकी में लिखा है कि कंगना रनौत की तरह इसका भी गेम बजाना पड़ेगा। सूचना मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत और दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह विवाद कोई नया नहीं है। हर साल गर्मियों में इसी तरह से तस्वीरें सामने आती रहती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए और साथ ही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कभी फुटपाथ पर सोए थे ओडिशा के भावी मुख्यमंत्री। 4 सालों बाद ओडिशा में सत्ता बदलने वाली बीजेपी ने राज्य में मोहन चरण मांझी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। ओडिशा के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कई भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें किसान, आरएसएस के स्कूल में टीचर, सरपंच, आदिवासी अधिकारों के पैरोकार और खनन माफिया के खिलाफ खड़े होकर सामने आए। 4 बार के क्योंझर विधानसभा सीट से विधायक मोहन चरण मांझी, जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अपनी जड़ें साझा करते हैं। बीजेपी के इस फैसले को आदिवासी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही रणनीतिक चुनाव माना जा रहा है। सीएम केजरीवाल से मिले भगवंत मान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तिहाड़ जेल जाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सीएम केजरीवाल और भगवंत मान की यह पहली मुलाकात है। सीएम केजरीवाल ने 21 दिन की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 2 जून को सरेंडर कर दिया था। इसके पहले भी भगवंत मान ने सीएम आवास जाकर उनसे मुलाकात की थी। उन्हें सिर्फ 30 मिनट के लिए ही मिलने दिया गया और दोनों के बीच में शीशा लगा हुआ था। शीशा गंदा होने के कारण केजरीवाल का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। प्याज के बाद अब आटा महंगा होने के आसार।
भारत में 6 सालों से गेहूं के आयात की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और आखिरी बार भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से साल 2017-18 में 15 लाख टन गेहूं इंपोर्ट किया था। हालांकि अब स्थिति बदलती नजर आ रही है क्योंकि देश में गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूं की फसल पिछले साल के रिकॉर्ड 112 मिलियन मीट्रिक टन से 6.25% कम रहेगी। अब अगर आटे पर भी बढ़ती महंगाई का करंट लगेगा तो आम लोगों के लिए रोजाना के खर्चों को संभालना मुश्किल हो सकता है। नई कैबिनेट के 71 में से 70 मेंबर्स करोड़पति। भारत में नई सरकार का गठन हो चुका है और एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद कुछ बड़े फैसलों का ऐलान भी हो चुका है। देश में चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट के 71 सदस्यों में से 70 यानी 99% करोड़पति हैं और उनकी औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपए है। एडीआर ने कहा है कि मंत्रियों में से 6 ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। मंत्रियों की ओर से अपनी संपत्ति की घोषणा के आधार पर एडीआर ने यह आकलन किया है। कुवैत में मजदूरों की इमारत में लगी आग। कुवैत में मजदूरों के आवास वाली एक इमारत में बुधवार 12 जून को लगी भीषण आग में 41 लोगों के मारे जाने की आशंका है। खाड़ी देश से मिल रही खबर के अनुसार मरने वालों में 40 भारतीय हो सकते हैं। वहीं 50 से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घायलों में भी बड़ी संख्या भारतीय मजदूरों की है। अधिकारियों ने बताया कि आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित 6 मंजिला इमारत के रसोई घर में लगी। 10 साल में पाकिस्तान का 5 गुना बड़ा कर्ज। पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था लगातार चरमराती नजर आ रही है। जिस हिसाब से पाकिस्तान का कर्ज बढ़ रहा है और उससे पाकिस्तान का दिवालिया होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने बीते 10 सालों में कर्ज लेने का रिकॉर्ड बना दिया है। साल 2013 से लेकर मार्च 2024 के बीच पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 5 गुना बढ़ गया है। मार्च 2024 तक पाकिस्तान का कर्ज 67.525 ट्रिलियन रुपए हो गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेटा ड्रग्स केस में दोषी करार। चुनाव से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बाइडेन के बेटे को ड्रग लेने के मामले में दोषी करार दिया है। बेटे हंटर बाइडेन को अब 120 दिनों के अंदर उनकी सजा का ऐलान हो सकता है। हंटर को 25 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि इस साल अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव है, लेकिन इससे पहले ही इस खबर ने जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हंटर बाइडेन को गन केस में 7 दिन की सुनवाई के बाद दोषी करार दिया गया था। धरती पर ही हमारे साथ रह रहे एलियन। दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियन की वास्तविकता को लेकर हार्वर्ड के 2 वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियन हमेशा से पृथ्वी पर रहे होंगे और हमारे से छिपकर विकास कर रहे हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह दावा किया है। डेली मेल की खबर के अनुसार टीम ने शोध में लिखा कि हमारे 80% महासागरों के नक्शे नहीं है। तर्क दिया गया है कि धरती पर इन कथित एलियन के लिए रहने की बहुत जगह है। ये ज़रूरी नहीं कि ये दूसरी दुनिया से आए हों, हो सकता है हमारे बीच शुरू से ही रह रहे हों। शोधकर्ताओं ने प्राचीन सभ्यताओं का भी हवाला दिया और कहा कि ये भी अज्ञात सभ्यता हो सकती है जो अभी भी छिपी हुई है। हरभजन सिंह ने कामरान अकमल को लगाई फटकार। T20 वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की हार के बाद तिलमिलाए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल के बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। उन्हें अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने घेरा। कामरान अकमल ने भारतीय टीम के गेंदबाज अर्शदीप पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल एक शो के दौरान कामरान ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि 12 बज चुके हैं। सिख समुदाय को 12 बजे के कमेंट के जरिए नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि इस संदर्भ का काफ़ी ऐतिहासिक कनेक्शन है। हालांकि बाद में कामरान अकमल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हरभजन और अर्शदीप सिंह से माफ़ी मांगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।